नमस्कार। सन 2025 के आखिरी पायदान पर हम पहुंच चुके हैं और अगली मुलाकात मुझे लगता है डॉक्टर सुदीप साहब के साथ 2026 में होगी। हम एक पैनक्रियाटाइटिस नाम की एक बीमारी जिसमें टिस आखिर में लग गया, निश्चित रूप से आप समझ ही रहे होंगे, दर्द से संबंधित कुछ मामला है और वो भी पैनक्रियाज में। तो डॉक्टर सुदीप सरन साहब हमारे दर्शक बरेली के भी हैं, बाहर के भी हैं, तमाम जगह के आपको देख रहे हैं। नए साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, इस बीमारी से जोड़ के कुछ कहना चाहेंगे संक्षेप में, साथ ही साथ नए साल को लेकर हमारे दर्शक भी आपसे कुछ शुभकामनाएं चाहते हैं, आशीष चाहते हैं। गंभीर न्यूज़ के दर्शकों को डॉक्टर सुदीप सरन का प्यार भरा नमस्कार। नया साल आने वाला है, साल दर साल तो गुजरता चला जाएगा, लेकिन अगर आप ठान लें कि इस साल में मैं कुछ और बढ़ के आगे करूंगा, तो ही वो असली नए साल के आगमन का एक अच्छा स्वागत होगा। शुभकामनाएं मैं दूं और आप लोग भी देंगे। शुभकामनाएं नए साल से ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आपको प्रेरित करूं कि अपना अगले साल के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित कीजिएगा, कुछ सपने देखिएगा, कुछ उत्साह को बढ़ाइएगा, उमंग को बढ़ाइएगा और अपने जीवन में ये फैसला कीजिएगा कि मुझे नए साल में कुछ करना है। बस यही मेरी नए साल की शुभकामनाएं हैं। पैनक्रियाटाइटिस के बारे में कुछ बताएंगे डॉक्टर साहब एक साथ? आपने पैंक्रियाटाइटिस पूछा। ये पैंक्रियाज में सूजन आने की बीमारी है। ज़्यादातर जो अल्कोहल यूज़ करते हैं इस पर बहुत तेज़ अब पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, बर्दाश्त से बाहर होता है, उल्टियाँ होती हैं, स्थिति बहुत जल्दी गंभीर हो जाती है और इसमें कोई इधर उधर समय नहीं खराब करना चाहिए, तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए। और एक टेस्ट होता है सीरम अमाइलेज, वो कराना चाहिए। सीरम अमाइलेज की मात्रा के अनुसार ये पता लगता है कि ये बीमारी गंभीर है या नहीं है। साथियों एक बात बता देता हूँ, अगर ये पैंक्रियाटाइटिस एक बार हो जाती है तो कम से कम एक हफ्ता ये किधर भी जा सकती है, ठीक भी हो सकती है, गंभीर रूप भी ले सकती है। कई बार इसमें मरीजों को दिल्ली तक जाना पड़ जाता है और कई बार दिल्ली जाने के बाद भी जान नहीं बच पाती है, क्योंकि वास्तव में इसके अंदर कोई डायरेक्ट उपचार नहीं है। मरीज का खाना पीना बंद किया जाता है, नाक में नली डाल के सारा भी स्टमक से सब निकाला जाता है और उसको बॉटल दी जाती हैं, साथ में सपोर्टिव मेडिकेशन दी जाती हैं। बस एक चेतावनी, पैंक्रियाटाइटिस को हल्के में न लें, ये समय ज़्यादा लेती है और अगर इसके अंदर बिगाड़ हो जाए तो इसके अंदर उपचार बहुत मुश्किल हो जाता है और जानलेवा भी हो जाता है। डॉक्टर सुदीप सरन साहब से कुछ और मुद्दों पर पैनक्रियाज के बारे में हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं। दर्शकों गौर से सुनिए डॉक्टर सुदीप सरन को। जाड़े का मौसम है, दिसंबर समाप्त होने को है, तमाम तरीके की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही हैं। शरीर में एक ग्रंथि है पैनक्रियाज। डॉक्टर साहब ये क्या है, इसका शरीर में फंक्शन और अगर बिगड़ जाए तो क्या करें, क्या होती हैं दिक्कतें, क्या सलाह देना चाहेंगे डॉक्टर सुदीप सरन साहब? गंभीर जी आपको नमस्कार, गंभीर न्यूज़ के समस्त दर्शकों को नमस्कार। और आप हर गंभीर बीमारी के बारे में मौसम के साथ सब समस्याओं को कवर करते हैं, पब्लिक को जागरूक करते हैं, ये एक बहुत अच्छी पहल है और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बात उठाई है पैंक्रियाज की। पैंक्रियाज एक ग्रंथि है जो कि हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में होती है। लगभग 1.5 से 1.5 किलो इसका साइज़ होता है। बिल्कुल ये एकदम इतनी सॉफ्ट होती है, येलो कलर की, जैसे घी, कोई घी का गुल्ला बना हुआ है। जिस प्रकार से इसकी नेचर होती है उसी प्रकार से अगर इसमें कोई इन्फेक्शन होता है तो उसमें प्रॉब्लम भी होती हैं। अगर हम जानना चाहें कि इसका काम क्या है, समस्त प्रकार का डाइजेशन ही इसी का काम है। बात नंबर 1, मतलब जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो कि हमारे खाने के पाचन के लिए आवश्यक हैं, वो सब इसी के अंदर बनते हैं। अगर पैंक्रियाज प्रभावित हो जाएगा तो डाइजेशन नहीं होगा, खाना पेट में ऐसा ही रखा रहेगा शाम तक। बात नंबर 2, डायबिटीज़ जो कि इंसुलिन द्वारा आधारित होती है। हमारे पैंक्रियाज में बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स, 2 तरह के सेल्स होते हैं। बीटा सेल्स इंसुलिन को रिलीज करते हैं और इंसुलिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। अगर किसी मरीज़ में बीटा सेल्स कम हो जाएं, पैंक्रियाज में कुछ दिक्कत हो जाए, तो उसके
इंसुलिन कम हो जाएगी और ब्लड शुगर बढ़ जाएगी और वो डायबिटिक हो जाएगा। तो डायबिटिक होना ये एक विकृति है, पेंक्रियास का डिफेक्ट है। डाइजेशन पेंक्रियास का काम है। यही दो, इसके अलावा बहुत सारे काम हैं जो मुख्य नहीं हैं। मुख्य यही दो कार्य है, डाइजेशन और इंसुलिन को बनाना, जिससे कि शरीर में डायबिटीज़ ना हो। कुछ और कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? आज के मौसम को जोड़कर कुछ और दिक्कतों के बारे में बताना चाहेंगे? इस मौसम में ये बेसिकली, अगर आपने चीज प्रश्न पूछी है तो एक जानना चाहेंगे किन लोगों में ये पेंक्रियास की बीमारी पेंक्रेटाइटिस होती है। पहली बात तो ये है, शराब सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरी बात ये, जिन लोगों में पित्त की थैली में पथरी होती है उनमें पेंक्रेटाइटिस होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो अगर पित्त में पथरी है और कोई समस्या नहीं डाल रही है तो देर या सवेर इसको निकलवा दीजिएगा, पेंक्रेटाइटिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। आपने प्रश्न पूछा मौसम के बारे में। डायरेक्ट मौसम का पेंक्रियास पे कोई प्रभाव नहीं होता है। हाँ, एक बात होती है, मौसम की ठंड से बचने के लिए शराब का सेवन दुगना और चौगुना हो जाता है, और यही अत्यधिक मात्रा में ली हुई शराब हमारे पेंक्रेटाइटिस को, उसके अटैक को डाल देती है। और जब पेंक्रेटाइटिस का अटैक होता है तब बहुत तेज़ पेट में दर्द होता है और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। डॉक्टर साहब, बरेली के लोग तो आपको जानते ही हैं, लेकिन हमारे अब दर्शक जो है उत्तर प्रदेश और देश के तमाम कोनों पर आपको देख रहे हैं। आपका सफ़रनामा जानना चाहेंगे। आपने मेडिकल कब पास आउट की, कहाँ, कौन से मेडिकल कॉलेज से पास आउट, कितने साल से आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं? डॉक्टर सुदीप सरन। गंभीर जी, ये मेरी जीवन यात्रा आपने प्रश्न पूछा तो एक सिलसिला शुरू होता है मेरा। जब मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हुआ 1979 में, MBBS किया SN मेडिकल कॉलेज आगरा से। 89 में मैंने MD पास आउट की। उसके बाद में मैं बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली में सीनियर रेजिडेंट रहा, गंगाराम हॉस्पिटल में सीनियर रेजिडेंट रहा और एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में रहा। इसके बाद मैं दिल्ली से आने के बाद मिशन हॉस्पिटल बरेली में हेड द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन मैंने 5 साल काम किया। उसके बाद फिर मैंने 1995 में अपना ये अस्पताल स्टार्ट किया, जब उस समय बहुत ही कम अस्पताल थे। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ मेरा अस्पताल एक बहुत पुराने अस्पतालों की श्रेणी में आता है। 1985 में मैंने 18 बेड से शुरू किया था। सन 2000 में सबसे पहले मैंने बरेली में ICU बनाई। वेंटिलेटर सबसे पहले मेरे यहाँ पर आए। ब्लड गैस जो एक प्रकार की जांच है और मॉनिटर वगैरह सब कुछ चीज़ें सबसे पहले बरेली में मैंने प्रारंभ की। सफ़र बढ़ता गया, चीज़ें बढ़ती गई, अस्पताल का रूप बढ़ता गया। आज मैं 75 बेडेड हॉस्पिटल हूँ, समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेरी पत्नी डॉक्टर भारती सरन जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो उनके साथ हम दोनों मिलके एक यात्रा इस तरह से कर रहे हैं। मेरा अस्पताल मात्र अस्पताल नहीं है, मेरा अस्पताल एक वो आश्रय स्थल है जहाँ पर कि दुख से पीड़ित और बीमारी से पीड़ित मरीजों को सिर्फ दवा से नहीं, सहानुभूति से, एक अच्छे उनकी देखभाल से और दवाओं से ठीक करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर एक बात कह दूँ, हर मरीज़ को ठीक कर पाऊँ ये मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं खुदा नहीं। थैंक यू वेरी मच सर।